हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं योगाचार्य दीपेश बर्थवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसेंशियल योगा फॉर एक्सेलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है बड़ा ही अहम है और ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसको हम आँखें के नाम से जानते हैं। ये इसका जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है और गेंद की तरीके की इसका आकार होता है और लगभग इसको 6 तरीके की जो मसल्स हैं वो इसको कंट्रोल करती हैं, देखने में, ऊपर नीचे होने में, लेफ्ट राइट होने में। वैसे तो आंखों में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं पर आज मैं कुछ ही मुख्य पार्ट्स के बारे में यहाँ पर डिफाइन करूँगा। तो उसमें जो सबसे पहला पार्ट है जो सबसे अहम भूमिका निभाता है हमको देखने में, उसको हम रेटिना के नाम से जानते हैं, जिसको आंखों के पिछले पर्दे के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो मौजूद जो सेल्स होते हैं, रॉड और कॉन सेल्स होते हैं, जो कि हमको देखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। दूसरा जो मुख्य पार्ट है उसको कोरॉइड के नाम से जानते हैं। ये एक तरीके की वेस्कुलर लेयर होती है हमारी रेटिना और स्क्लेरा के बीच में और इसका सबसे मेन काम होता है ये हमारी आंखों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वैल्यू सप्लाई करती है। अब जो तीसरा मेन पार्ट है इसको हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। ये एक तरीके की ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आंखों के ऊपर और जो कि रोशनी का रास्ता बनाती है। वैसे तो आइस के और भी पार्ट्स होते हैं जैसे लेंस हो गया, आइरिस हो गया, पिपिल हो गया और स्क्लेरा हो गया। आइस खराब होने के, आंखों में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसके कुछ प्री डिस्पोजिंग जो फैक्टर्स होते हैं, या तो जेनेटिक फैक्टर होगा, अगर आप स्मोकिंग या टोबैको यूज़ करते हैं तो होगा, अगर आप न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी रखते हैं, आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो ऐसा हो सकता है, या फिर गैजेट्स का या फिर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ज़्यादा होता है। अगर आप आईटी फील्ड में सपोज़ काम करते हैं तो आप काम तो अच्छे से करते हैं क्योंकि आपको लैपटॉप में ज़्यादा देर बैठना होता है, पर आप आई साइट के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करते, उनको रिलैक्स करने के लिए कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा ट्रिगर होती है जिससे हमारी आंखें ज़्यादा ख़राब होती चली जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर। रिस्क या तो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होगी, ग्लूकोमा हो सकता है, इन प्रॉब्लम्स के कारण, या ऑप्टिक एट्रोफी होगा, इन प्रॉब्लम्स के कारण हमारी आंखें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो मैनेजमेंट ऑफ हेल्दी आइज़ के बारे में बात करेंगे कि एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बट इसके साथ साथ आपको डाइट का भी बहुत अच्छा ख्याल रखना है। विटामिन ए डाइट जरूर लेनी है जिसमें कैरेट हो गया, थोड़ा सा घी, या उसको अगर कोकोनट के साथ आप अगर ऐड करके खाते हैं कैरेट को तो बहुत अच्छा हेल्प करेगा। जिंक हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, ऐसी चीज़ अगर आप, स्वीट पोटैटो हो गया, अगर आप ऐसी चीज़ अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो ये आपकी हेल्दी आइज़ को अच्छा रखने में या हेल्दी आइज़ को हेल्दी रखने में बहुत अच्छा हेल्प करेगी। इसकी एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा मस्ट है। अगर आप आइज़ एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद आपकी आंख ख़राब होनी है, वो कंफर्म है। अगर आप बाहर जाते हैं तो अपनी आइज़ में आप सन ग्लासेस यूज़ करके जाइएगा ताकि यूवी रेसेस से या फिर डस्ट पार्टिकल से आपकी आंखें बची रहेंगी और समय समय पर अपनी आंखों का टेस्ट ज़रूर करवाते रहें, ये सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट। अब सबसे मेन रोल किया अब इसमें हमको कौन कौन सी योगिक एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी आइज़ हेल्दी बनी रहे। तो आज जो मैं सबसे पहले जिस क्रिया को करने वाला हूँ इसका नाम है त्राटक। ये एक शुद्धि क्रिया के अंदर में आती है जिससे आपकी आइज़ की क्लीनिंग भी होगी और आइज़ की स्ट्रेंथनिंग भी होगी। तो त्राटक का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को टकटकी लगा के देखना। स्पेशली ये आई साइट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको आप कैंडल के थ्रू भी कर सकते हैं, दिया आप घी का या तेल का कोई सा भी ले सकते हैं। ये स्टैंड है, अगर ऐसा स्टैंड ना मिले तो आप किसी भी टेबल या स्टूल की मदद से भी इसको कर सकते हैं। तो इसको आप देखिए करने का तरीका कैसे करना है। थोड़ा अगर शाम के टाइम हो तो ज़्यादा बढ़िया और थोड़ा सा अंधेरे में अगर हो तो और ज़्यादा बढ़िया। फ्लेम के अलावा आपको इधर उधर सब ब्लर हो जाए और आपका फोकस और आपकी आई साइट अच्छे से क्लीन भी हो जाए और स्ट्रेंथनिंग भी हो जाए। तो आइए चलिए करते हैं। इसके लिए आपको स्टेबल होकर बैठना होगा और आंखों को थोड़ा सा बंद करके बैठना होगा। तो उसको हम प्रतिपदा दृष्टि के नाम से जानते हैं और आंखों को थोड़ा सा बंद करके ये फ्लेम को कंटिन्यू देखना होगा। जब आपकी आंखों ब्लिंक करने का मन करे तो आप ब्लिंक कर लीजिए, पर बहुत ज़्यादा ब्लिंक करने से बचिएगा। और जब आपके कम से कम मिनिमम 2 से 3 मिनट से स्टार्ट कीजिएगा और धीरे धीरे फिर जब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होने लगे तो आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। तो इससे आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा हो जाएगा, आई साइट की हेल्थ भी बहुत अच्छी और आई साइट की क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जब हो जाए तो आंखें बंद करके थोड़ा सा रेस्ट फील कीजिए फ्लेम को, उस हीट को। अगर आंखों से पानी आता है
तो साफ कर लीजिए। अब जो हम दूसरी एक्सरसाइज करने वाले हैं ये भी एक तरीके की शुद्धि क्रिया है। इसको हम कपालभाति के नाम से जानते हैं। स्कल्स में एनी काइंड्स ऑफ इशू के लिए, आप अगर हेल्दी आइज़ के लिए इसको करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर आपको हेडेक से रिलेटेड इशू है, मोस्ट वेलकम। साइनोसाइटिस से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो कैसे करना है इसको, आइए बैठे, आराम से बैठेंगे, दोनों हाथों से अपने नीज के ऊपर ऐसे टाइट से बैठेंगे और इसमें इनहेलेशन थोड़ा सा है और एक्सहेलेशन ज़्यादा है, तो 30-30 के 3 सेट से स्टार्ट कीजिएगा। हल्का इसमें एक्सहेलेशन थोड़ा फोर्सफुली रहेगा। आइस चाहे आप बंद कर सकते हैं, चाहे आप खुले होके भी कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये जो शुद्धि क्रिया है, इससे बॉडी का जो ब्लड फ्लो है ये अपर साइड ज़्यादा भेजेगा, आपके स्कल की तरफ ज़्यादा भेजेगा। तो इससे आपके मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी होगी, आइज हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी होगी। जो मैं तीसरी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ इसको हम सीधे लेट के करते हैं, जिसका नाम है विपरीत करणी मुद्रा। तो इससे भी क्या होता है, पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो जो होता है वो हेड की तरफ आ जाता है, आई साइड की तरफ आ जाता है। बस उसमें एक वेरिएशन जरूर यूज़ करना है जो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप पोजीशन ले लीजिएगा, सीधे लेट जाना है आराम से, दोनों हाथ को थोड़ा से हिप्स के नीचे प्लेस करना है आपको और पैरों को धीरे धीरे एक साथ रेस करना है जितना भी हो सके और पीछे की तरफ लेके जाना है और फिर हैंड सपोर्ट से बॉडी को स्टेबल करके पहले ये पोजीशन में आप मेंटेन कीजिए और फिर इस पोजीशन में आपको आंखों को पूरा खोलना है और पूरा बंद करना है, पूरा खोलना है, पूरा बंद। आप ऐसे करके थोड़ी देर आप रुकेंगे इस पोजीशन में और आइज़ को कंटिन्यू ब्लिंक करते जाएंगे विद ब्रीदिंग, सांसें लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। आप पोजीशन कोशिश कीजिएगा कि मेंटेन करके रखें। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो थोड़ी थोड़ी देर करके फिर रेस्ट करके फिर दोबारा आप कर लीजिए। और अगर ऐसे नहीं हो सकते तो आप वॉल सपोर्ट में भी कर सकते हैं इसको, कम से कम 3 to 5 राउंड्स मिनिमम। अगर आप एक बार में ही बहुत अच्छा कर लेते हैं तो बहुत देर करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 राउंड भी आपके लिए सफिशेंट रहेंगे। अब जो मैं चौथी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ इसको हम प्राण आकर्षण प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैं लगभग सारी बीमारी में इसको करवाता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी है। और ये जो प्राणायाम है स्पेशली आपके इम्यूनिटी को अच्छा बनाएगा। और दोनों नोस्ट्रल से इनहेल करके होल्ड योर ब्रेथ इन। तो जब आप सांस रोक के रखेंगे तब इसका पल्पिटेशन और इसका जो ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल स्लो हो जाएगा और जैसे आप छोड़ेंगे तो ये पूरे बॉडी में ब्लड के फ्लो को बिल्कुल बढ़ा देता है। अगर वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की क्लॉट्स हो रहा होगा, कहीं पर ऐसा कोई रूट हो रहा है जहाँ पर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो ये उसको फोर्सफुली खोल देगा और फिर आपका सर्कुलेशन प्रॉपर होता चला जाएगा। लॉन्ग इनहेल करके जितना होल्ड कर सकते करेंगे और उसके बाद तो छोड़ देंगे। जब छोड़ने के बाद ही इसका मेन काम होता है, इसलिए होल्ड थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे और इनहेल भी थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे। तो ये हेल्दी आइज और हेल्दी विज़न के लिए 4 बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस थी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, प्रणाम।